सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं टिहरी जिले के पांगर गांव से, मेरा नाम है कविता नेगी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक और नई वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता नेगी ब्लॉग में। धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, दिखाते हैं पहले आपको आज का मौसम और उसके बाद करते हैं आगे की वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, कुछ इस तरह से है आज का मौसम। देखिए, आसमान में बादल तो छाई रखे हैं और चारों तरफ कोहरा भी लग चुका है। ये देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कोहरे की वजह से। वैसे बारिश तो नहीं है आज, हल्की हल्की सी धूप खिली हुई है। और मौसम का तो भाई आजकल कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए दोस्तों, आज हमारे घर में बन रही है दाल की पकौड़ियाँ, यानी कि दाल की पकौड़ियाँ शुभ मानी जाती है। और ये हमारे पहाड़ों में, यानी कि हमारे उत्तराखंड में, मतलब जो भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले पकौड़ियों को मेन स्थान दिया जाता है। तो आज हमारे घर में स्पेशल दिन है आज हमारे लिए, तो इसलिए आज दाल की पकौड़ियाँ बन रही है। और वो भी मैं आपको बता देती हूँ कौन सा स्पेशल दिन है और क्या है, किस चीज़ के लिए स्पेशल दिन है। तो दोस्तों, आज है मेरी बड़ी वाली बेटी का जन्मदिन। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ पकौड़ियाँ बन रही है। हलवा तो इस कढ़ाई में छोटी वाली बेटी ने बना दिया है, बाकी पूजा की तैयारी वो कर रही है, जो कि अभी कैमरा मैन बन रखी है। और मेरी ड्यूटी है, वैसे पकौड़ियाँ बनाने की आती है उसको, पर अब मैं बैठी हूँ पकौड़ियाँ बनाने पे। और अब आएंगे कुछ देर में पंडित जी, और उसके बाद होगी जन्मदिन की पूजा। तो पंडित जी से मिलवाते हैं आपको। और जो ये दाल है ना, ये दाल की पिसाई किसने की? आज सिलबट्टे में माँ जी ने, क्योंकि कल आई थी माँ जी यहाँ गाँव से, देहरादून जा रही है माँ जी। तो मैंने बोला कल तेरी नातनी का जन्मदिन है तो आ जा, यहाँ से होते हुए जाएगी देहरादून। तो कल आ गई थी माँ जी, क्योंकि बस भी आजकल बस का भी चक्कर है भाई, रोड ब्लॉक, कहीं बारिश, मौसम खराब। तो कल की आ रखी है माँ जी यहाँ, माँ जी से मिलाते हैं आपको। तो क्योंकि दाल तो मैंने ज़्यादा भिगोनी थी भाई, पकौड़े जितनी ज़्यादा बनाए उतना अच्छा ही होता है, क्योंकि हमारे गांव घर मोहल्ले में ऐसा होता है कि सबको बांटते हैं। हलवा, पकौड़ी, लड्डू जो भी हो, थोड़ा थोड़ा अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले में हर जगह देते हैं। तो क्या करें, हमारी जो दाल वाली जो मशीन है वो भी ख़राब हो चुकी है, बाकी जो मिक्सी है, मिक्सी भी धुआं दे रही है। तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ी सी भिगाई है दाल, सिर्फ पूजा के लिए। थोड़ी सी जो यहाँ पे आएंगे बच्चे वगैरह जो भी है, बस थोड़ी सी भिजाई है, जितने भी मतलब अपने पास पड़ोस के लिए। बाकी दाल की मशीन ले आएंगे तो उसके बाद खूब ज़्यादा खूब सारे पकौड़ियाँ बनाएंगे भाई। दोस्तों, देखिए पूजा की थाल भी सज चुकी है। ये देखिए भाई, यहाँ पे फूल, हल्दी, तिल, धूपबत्ती, दूर्वा, बाकी चावल और रोली, ये है भाई। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पंडित जी भी पहुँच चुके हैं और करने लग गए हैं भाई पूजा की तैयारी। ये देखिए, बाकी अब
अक्षता बैठेगी भाई पूजा में, क्योंकि जिसका तो जन्मदिन है बड़ी वाली का, वो तो घर में नहीं है। अक्षता इधर देखना। और ये करेगी भाई अपनी दीदी की जन्मदिन की पूजा, यानी कि पूजा में अक्षता बैठेगी। भगवान पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो चौदपुरुषा गंगे शमनश्चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधा कुरु ब्रह्मांडो तीर्थानि देहि प्रेष्ठानि तेरवेदेन च पुष्करादानि तीर्थानि गंगाता सिल्लसता आयन्तु मम रक्षार्थो धूरी अक्षयकारका ओम दुर्गधूरी अक्षयकारका ओम गंगाय नमः सर्वशास्त्रे ब्रह्माधार शक्ति नमः। दोस्तों मेरी माँ जी आ चुकी थी कल यहाँ, और माँ जी की ड्यूटी है भाई देखिए छोटे मोटे काम करने की। और यहाँ पे लाई थी मैं चौलाई यानी कि मारछू। ये देखिए बारिश की वजह से कैसा हो गया है भाई, ये धूप ही नहीं निकल रही है, बिल्कुल गीला गीला सा हो रखा है। और यहाँ पे था ये चक्या, और इसको भी धूप में डाल दिया है माँ जी ने। और यहाँ पे माँ जी ये देखिए सुबह से मतलब ये छानने वाले काम कर रही माँ सुबह से, चावल। और अभी ये चौलाई फटक रही है माँ यहाँ पे। सुप ये है हमारा सुप्पा, इसको सुप्पा बोलते हैं। सुप्पे से बाकी जो कबाड़ा होगा उसको फेंक देंगे। ये देखिए भाई इस वाले जखिया से ये वाला जखिया निकला भाई इसमें से। ये देखिए ये भी माँ जी ने धूप में रख दिया है। और इसमें अब कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत होगा इसमें, बिल्कुल अब हरा हरा है। ये देखिए ऐसा, इसको भी आज फेंक देंगे, नहीं तो बारिश सारी ढकने की दिक्कत हो रही बार बार। ये देखिए 12 बज चुके हैं और पूजा भी संपन्न अच्छे से हो चुकी है जन्मदिन की। और ये देखिए भाई पंडित जी के द्वारा टीका भी लगाया गया, और पंडित जी पी रहे हैं वहाँ चाय दूसरे वाले कमरे में। और हम भी यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं, टाइम तो बहुत हो चुका है और पूजा की वजह से हमने नाश्ता नहीं किया था। और अब नाश्ता कर लेते हैं। और आज नाश्ते में है हलवा, दाल की पकौड़ी और अरबी के पत्ते के पतिऊड़, और साथ में है चाय। वैसे तो रोटियां भी है। और यहाँ पे माँ जी भी नाश्ता कर रही हैं, क्योंकि माँ जी ने भी नहीं खाया था भाई सुबह से, कि पूजा हो जाएगी तभी खाएंगे। तो एक बार डॉली को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे, खूब तरक्की करो। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे ये है उड़द की दाल, यानी कि काली दाल जिसको हम बोलते हैं। और इसकी बनती है पकौड़ियाँ, जो कि हमने सुबह बनाई थी। और यहाँ पे ला रखी है जांदरी। और यहाँ पे आज है माँ जी का काम जांदरी में दाल डालने का। एक ही है पत्थर का नीचे से, एक ही है ऊपर से, बीच में ये डंडी है और साथ में ये हाथी है पकड़ने के लिए। ऐसे बातें है इसमें दाल बीच में, इस तरह से पीसते हैं जांदरी। और इसको बोलते हैं जांदरी, जैसे कि पंचक्की होती है, यानी कि घराट जैसे होते हैं। तो ठीक उसी तरह से ही हाथ से चलाने वाली चीज़ें है, यानी कि हाथ से घुमाने का है इसमें। और जो घराट होती है वो चलता है पानी से, जैसे चक्की चलती है लाइट से या डीजल पेट्रोल से, है ना। तो इसी तरह से है ये। और आज माँ जी की ड्यूटी है। माँ जी के लिए तो मैंने काम रखा हुआ था ये। जब माँ जी आएगी ये काम करेगी। और माँ जी के किस पर ये पर है। अच्छा ये पर और दाल और मतलब तीना ना। हाँ तो दोस्तों माँ जी बोल रही है कि हमारे टाइम पे भी इसमें डालते ही थे। और इसके अलावा मंडवा का आटा भी इसी में पीसते थे।
और क्या बोलो जो लाई होती है ना, लाई यानी कि सरसों, लाई हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं सरसों। सरसों के दाने भी इसी में पीसते थे बोला। और जो भैंस का बच्चा होता था उसको मतलब गोली गोली बना के, ताकत होती है उसमें खूब, तो सरसों के दाने पीस के उसकी छोटी छोटी इतनी इतनी गोली बना के भैंस के बच्चों को देते थे ताकि उनमें ताकत खूब आए। और बैलों को भी देते थे बोला, बैलों में भी खूब ताकत आए। लाई के दाने पीस के और चौलाई बोला पीस के, भून के चौलाई, और उसको भी बोला इसी में पीसते थे आटे की तरह, उसकी रोटी बनाते थे, तो उसकी बोला रोटी बनाते थे। और मेरी दादी तो कहती थी जो मंडवा की हरी हरी बालियाँ जो होती है ना, उसको भी बोला आग में भून के, यानी कि चूल्हे में भून के आग में, जैसे हम उम्मी गेहूँ की उम्मी भूनते हैं। हाँ, तो दादी बताती थी कि उसको भी हम गेहूँ की बालियाँ, मंडवा की बालियाँ लाते थे हरी हरी, जब खाने को मतलब कुछ नहीं होता था उस टाइम, बहुत कम मिलता था पहले ज़माने में खाने को, तो बोला हरी हरी बालियाँ मंडवे की लाते थे और उसको आग में भून के अब फिर हाथ से उसकी मंडाई करके साफ करने के बाद में उसको पीसते थे। उसके बाद बोला हरेला बोलते थे उसको, कि हरेला मंडवे की रोटी बनाते थे और वो पहले के लोग खाते थे, इसीलिए उनमें भी खूब ताकत होती थी भाई। ये देखते और अभी भी इसमें बहुत सारा काम है। काम ये है कि अभी माली देखो छलनी के सहारे इसको बारीक बारीक निकाल रही है और इसका बनता है चौंसा, और रोटी बनती है, सब भिगो के पीस के इसकी रोटी बनती है और चौंसा भी बनता है इसका। और बाकी ये जो साफ़ कर रही है माँ जी, इसमें अभी मोटे मोटे दाने होंगे तो उसको अलग करना है, जो साबुत निकल रही होंगी इससे, तो अभी फिर से पीसना है। हाँ, ना पीसना नहीं है, और उसी सुपे के सहारे उसको साफ़ करना है। उसके बाद सुखा के पैक कर देना उसको डिब्बे में, और उसके बाद जब मर्जी तब इसकी पकौड़ियाँ बनाओ या बारीक दाल में दाल बनाओ, कुछ बना सकते हो भाई उड़द की दाल का। और मेन ये है कि इसमें जो कीड़ा लगता है ना, साबुत चीज़ों साबुत डालो, तो बोलते हैं डाल के मतलब इसके दो पीस हो जाते हैं, ऐसे ऐसे पीस, तो बोला कीड़े नहीं लगते हैं, फिर ऐसे बारीक पीस दो पीस। तो शहर में जो ना बाजार से लाते हैं ना उड़द की दाल पकौड़ी बनाने के लिए, तो हम इसी दाल को पकौड़ी बनाने के लिए स्टोर कर रहे हैं। ये हमारी अपनी ही दाल है, अपने ही खेतों की। तो दोस्तों 4:15 बज चुके हैं और तब से हम यहीं पे है भाई, इसी काम पे लगे हुए हैं। आज दिन भर ना रेस्ट किया है। और दोस्तों ये है राजमा, बिल्कुल इसमें पानी की वजह से मतलब बारिश की वजह से अंकुर आ गया था, पिछले साल की, अभी तो नहीं आई है नई वाली राजमा। अंकुर आ रखे थे, ऐसे ही मैंने रखा था इस बात में इसको, और इसको भी हमने आज जानवरों में डाल दिया है भाई। बाकी ये है मूंग, ये तो खैर ये जो मूंग है ये तो दुकान की मूंग है, साबुत थी, और इसको भी डाल के यानी कि दो पीस करके अब स्टोर कर देंगे इसको खिचड़ी के लिए। बाकी माँ जी भी आज दिन भर लगी हुई है, रेस्ट का कोई नाम नहीं है, खाना भी नहीं खाया और मुझे भूख नहीं है। जब तक बोला ये काम नहीं निपटा तब तक मुझे भूख नहीं। यहाँ पे सलोनी की दादी जी भी बैठ रखे हैं भाई माँ जी के साथ गैला करने के लिए, यानी कि दोनों गप सप भी मार रहे हैं और माँ जी कर रहे हैं काम, सलोनी की दादी आराम से गप्पे लगा रहे हैं भाई दोनों मज़े से। माँ जी का काम आ यही है भाई, दिन भर